नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का सिलसिला चल रहा है। लगातार छात्र जो हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और मांग उनकी जायज़ भी है। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मांग है जिसको लेकर TRE 1 के समय ही आवाज़ उठा था, छात्र सड़कों पे आए थे, लेकिन सरकार ने उसे रफा दफा कर दिया। डोमिसाइल का मांग, यानी कि बता दें आपको, हम पहले बिहार में जब नई शिक्षक नियमावली आई भर्ती को लेकर, उससे पहले जब नियोजन व्यवस्था थी तो उस समय बिहार में डोमिसाइल व्यवस्था लागू थी। लेकिन जैसे ही BPSC को इस भर्ती का दायित्व दिया गया, डोमिसाइल को हटा दिया गया और इसको लेकर पिछले साल छात्रों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किया। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जो है संविधान का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया, जबकि दूसरे राज्यों में डोमिसाइल लागू है। बगल के ही झारखंड में डोमिसाइल लागू है, लेकिन बिहार सरकार ने संविधान का हवाला दिया। PC हुआ था उस समय के तत्कालिक मुख्य सचिव अमित सुबहानी जी ने संविधान के उपबंधों का हवाला देते हुए इसे गैर संवैधानिक बताया था कि अगर हम डोमिसाइल लागू करते हैं तो ये गैर संवैधानिक रहेगा। ऐसे में आपको बता दें कि फिर से जो है छात्र अब डोमिसाइल की मांग करने लगे हैं। डोमिसाइल की मांग जो है वो छात्रों का अधिकार भी है, हक भी है, मिलना चाहिए। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं, क्योंकि उनके ही सीटों पर दूसरे राज्यों के छात्र अपनी दावेदारी करते हैं। रिजर्व कैटेगरी वालों को इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें कि सबसे ज़्यादा डोमिसाइल की मांग शिक्षक बहाली में ही चल रही है। आखिर ऐसा क्यों? बिहार में दरोगा की भी बहाली लंबे चौड़े स्तर पर होती है, सिपाही की भी होती है, BPSC के अंतर्गत बहुत सारी सेवाओं की बहाली होती है, इसमें सिविल सेवा भी है। BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत भी बहुत लंबे चौड़े स्तर पर बहाली होती है। लेकिन शिक्षक बहाली में ही क्यों डोमिसाइल को लेकर छात्र इतना आवाज़ उठा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल बिहार के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिहार के छात्रों के पास देखा जाए तो सरकारी नौकरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर शिक्षक कैंडिडेट ही क्यों डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, और ख़ासकर BPSC के द्वारा परीक्षा लिए जाने के बाद से डोमिसाइल की मांग इतनी अहम क्यों हो गई है? इसलिए अहम हुआ है क्योंकि एक RTI के तहत मांगा गया प्रश्न का जवाब जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में हिंदी वर्ग के लिए, हिंदी विषय के लिए वर्ग 6 से 8 के लिए बता दें 3451 वैकेंसी थी, जिनमें से आपको बताते चले कि 1375 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए सीट था। और जब RTI से जवाब मांगा गया तो पता चला कि 1375 में 1135 दूसरे राज्यों के छात्र हैं, बिहार के रहने वाले नहीं। बिहार के मात्र 240 जनरल कैटेगरी के छात्रों का ही चयन इस परीक्षा के माध्यम से हो पाया। ये सचमुच में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्यों न डोमिसाइल दिया जाए, क्यों डोमिसाइल को ख़त्म किया गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 1100 से अधिक जो हैं कैंडिडेट, 1375 जनरल सीटों में आपको बता दें कि 1135 कैंडिडेट जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर शिक्षक बहाली में ही क्यों? बिहार में अभी कुछ दिन पहले ही 1275 दरोगा का रिजल्ट आया। उसमें देखा जाए तो लगभग 90% से अधिक सीटों पर बिहार के छात्रों ने ही सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी जो रिजल्ट आए हैं, चाहे सिपाही के हो, BPSC के हो, BSSC के हो, उसमें 90% से अधिक बिहार के कैंडिडेट होते हैं। शिक्षक बहाली में ही क्यों ऐसा हुआ? तो आपका इसका सीधी कारण हमने आपको पिछले साल भी बताया था, कुछ दिन पहले भी बताया था कि इसका सीधे यही कारण है कि बिहार में जो BPSC के द्वारा शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई, जो उसके लिए पाठ्यक्रम बनाए गए, जो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस लिया गया, वो यहाँ के शिक्षक पढ़े ही नहीं, न पढ़े हैं, न पढ़ाते हैं। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब शिक्षकों के द्वारा डोमिसाइल पर ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो।
हमने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो किया था और पिछले साल भी कहा था, TRE 1 का जब परीक्षा हुआ हमने सारे शिक्षकों से परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान सभी चीज़ को लेकर वीडियो चलाया, लेकिन TRE 1 के बाद सारे दावे उनके फेल किए। कट ऑफ को लेके फेल किया, क्वेश्चन को लेके फेल किया, बिहार से ज़्यादा यूपी वालों का हो गया। आखिर कैसे शिक्षक बहाली में ये हो गया कि बिहार के छात्र यूपी के छात्रों से पिछड़ने लगे, जबकि कहा क्या जाता है, ये वास्तविकता है कि बिहार में बाहर के छात्र इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि बिहारी ही बिहार में होने वाले परीक्षा को इतना हाई कॉम्पिटिटिव बना देते हैं कि वो टिक नहीं पाते हैं। लेकिन शिक्षक बहाली में कैसे टिक गए, तो आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के द्वारा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, शिक्षकों के द्वारा गुमराह किया गया है छात्रों को। NCERT के नाम पर वही अपना पढ़ाया गया है जो वो हर एक बैच में पढ़ाते हैं। सिपाही से लेकर BPSC की तैयारी तक जो नोट्स से पढ़ाते हैं, उसी नोट्स का सहारा लेकर छात्रों को पढ़ने के लिए कहा गया। केवल टेस्ट सीरीज चलाया गया, जबकि BPSC का क्वेश्चन कंसेप्ट वाला था, NCERT पढ़ने वाला था, करंट अफेयर्स पढ़ने वाला था, और यहाँ पर केवल टेस्ट सीरीज मारो, टेस्ट सीरीज मारते रहो, क्लास कुछ नहीं चला। महामैराथन क्लास एक बार शुरू हुआ, 7-7, 8-8 घंटे। कौन करता है वैसा क्लास? किसके दिमाग में उतना घुसेगा? आंसर जवाब आपने क्या NCERT पढ़ाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में जितने शिक्षक, बड़े शिक्षक जो शिक्षक बहाली को लेकर रोज वीडियो बनाते हैं, रोज नए नए दावे करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके द्वारा NCERT नहीं पढ़ा गया है। आज तक मैंने वैसे किसी संस्थान में NCERT का एक भी पुस्तक नहीं देखा मैंने, और न ही उसे छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहा जाता है कि हमारा नोट्स पर बनाओ, मैराथन देते रहो, हो जाएगा तुम्हारा। और यही वजह रहा कि शिक्षक बहाली में बिहार के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो पिछड़ते चले गए। कहिए आरक्षण है, वरना उसमें भी सेंधमारी हो जाता, उसमें भी बिहार के छात्र चयनित नहीं हो पाते अगर ये रिजर्वेशन ओपन कैटेगरी में रहता तो आपको बता दें कि आखिर आप ही सोचिए कि दरोगा बहाली होती है, कितने आप छात्रों की सुनते हैं कि वो यूपी से आके बिहार में इतनी बड़ी संख्या में तैनात हो गए हों। आप BPSC में देखते होंगे, रहते हैं यूपी के छात्र रहते हैं, लेकिन कभी भी इसमें ये आवाज़ नहीं उठा कि डोमिसाइल लागू किया जाए। आप BSSC की भर्तियों को देख लें, उसमें कभी नहीं कहा जाता है कि केवल यूपी वाले आके छाप लिए हैं, जबकि यूपी में भी आपको बता दें सिपाही परीक्षा ये जो कैंसिल हुआ, 60 लाख एप्लीकेंट थे, और वो मैक्सिमम लोग बिहार में भी फॉर्म डालते हैं, लेकिन बिहार में उस परीक्षा के कंपटीशन में वो टिक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ाई अच्छा होता है। BPSC का यहाँ पर एक से एक स्टेबल अच्छे कोचिंग संस्थान है, शिक्षक हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं। दरोगा को लेकर भी एक से एक टीचर हैं, उनको सारा चीज़ पता है, क्या पूछता है क्या नहीं। सिपाही को लेकर वैसे शिक्षक हैं, लेकिन BPSC TRE आया तो सभी शिक्षक जो हैं, जो आज तक NCERT और जो BPSC ने उस दौरान अपने लगातार PC में बताया कि हम कैसे प्रश्न रखेंगे, क्या हमारा जानना उद्देश्य है, ये कुछ समझे बगैर वही रटंत विद्या जो सिपाही से लेकर दरोगा और BPSC तक के लिए जो पढ़ाते हैं ये लोग, वही चिट पुर्जी निकाले रटवाना शुरू कर दिए। छात्रों के मन में बैठा दिया गया कि जितना आप टेस्ट मारेंगे उतना ही ये होगा। अरे आप 2 घंटे में 120-150 क्वेश्चन आराम से लोग बना लेते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो इतना आवश्यक नहीं है, सप्ताह में 1 होना चाहिए, परीक्षा से पहले 1-2 हो जाना चाहिए। ये कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है कि आपका एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेटिव एग्ज़ाम होता है और उसमें जो है टेस्ट में अपने आप अपने परफॉर्मेंस को देखा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC में, आप देखिए 150 क्वेश्चन सिविल सेवा के छात्र भी बनाते हैं, 2 घंटे में आराम से बना लेते हैं। वो उनको कोई ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, टेस्ट कब दिया जाता है? मेंस की परीक्षा में टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें आपके लिखने की कला का जांच होता है। लेकिन यहाँ पर क्या एक मूल मंत्र दे दिया गया है, टेस्ट मारते रहो और मैराथन क्लास।
8-8, 10-10, 12-12 घंटे का मैराथन क्लास। किसी को समझ में आएगा 12 घंटे? कहावत है ना कि भोज के दिन कोहड़ा रोपना, उससे कुछ होने वाला है क्या? तो बता दें आपको हम कि डोमिसाइल की मांग जो है वो छात्रों की जायज़ मांग है। हर एक राज्य कर रहे हैं, बिहार में भी अपने नौकरियों को बिहारियों के लिए संरक्षित करना जरूरी है, और जनरल कैटेगरी इसकी मार झेल रहा है, वो आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षकों को भी आप गौर करें कि वो क्या पढ़ाएं। 40-40 कट ऑफ बताया जाता है उनके द्वारा, 40 तरह के कट ऑफ दिए जाते हैं अलग अलग चैनलों पर अलग अलग दिन, और उनके हर एक दावे फेल होते हैं। डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज भी वो स्वीकारने को तैयार नहीं है कि उनके पढ़ाए रास्ते से अच्छा यूपी के छात्र जानते हैं या फिर वहाँ के शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं। तभी तो वो बिहार में आकर जनरल कैटेगरी से बिहार के छात्रों को पछाड़ दे रहे हैं। तो बता दें आपको हम, बहुत लोग मेरा विरोध करेंगे इस वीडियो पर, लेकिन वास्तविकता यही है। शिक्षक बहाली में बिहार में नए नए जो शिक्षक टीचर बने हुए हैं, बीपीएससी टीआरई के जो टीचर बने हुए हैं, मैक्सिमम जो हैं वो अभी सिलेबस देखे भी नहीं, जो आवश्यक है वो पढ़े ही नहीं, न पढ़ाएं, और यही वजह है पिछड़ते जा रहे हैं और अपनी गलती मानने के बजाय जो है वो डोमिसाइल पर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। कितना बचिएगा आप? कंपटीशन का ज़माना है, आपको हर एक से 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव होकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, छात्रों की मांग है डोमिसाइल लागू होना चाहिए, आवश्यक भी है। बिहार में नौकरियों की कमी है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, हर एक राज्य अपने मूलवासियों के लिए सीटें रिजर्व रखता है, बिहार में भी रिजर्व रखना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ पढ़ाई का क्वालिटी, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई, स्टैंडर्ड बुक, रेफरेंस बुक, शिक्षकों को इस पर भी ध्यान देना होगा, छात्रों को भी इस पर ध्यान देना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।